उत्तरकाशी में नए प्लान के नए जोखिम बढ़े। मतलब गिराने के खतरे और बारिश की आशंका पर क्या बोले एक्सपर्ट ने बताया है कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग एक साथ करने पर विचार कर रहे हैं। हम इस बात पर निगरानी करेंगे कि क्या वर्टिकल ड्रिलिंग के कारण अधिक मलबा गिर रहा है, उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। वहीं आईएमडी ने अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 जिंदगियां 12 नवंबर में फंसी हुई हैं। उन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी है। हर रोज़ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं सुरंग के अंदर मलबे में फंसे बर्मा मशीन के कुछ हिस्सों में काटने और निकालने के लिए आज हैदराबाद से एक प्लाज्मा कटर भेजा गया है। अधिकारियों के लिए फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए मशीन को पूरी तरह से हटाना ज़रूरी है। इसमें रेस्क्यू का रूट बनाने के लिए पाइप को मैनुअल रूप से धकेलना भी शामिल है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक ड्रिल मशीन का एक हिस्सा भी सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर भेजा गया है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक इंजीनियर ग्रुप समूह मद्रास शॉपर्स एक यूनिट भी रेस्क्यू के लिए साइट पर पहुंची हुई है। एक्सपर्ट ने बताया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग एक साथ करने पर विचार कर रहे हैं। हम इस बात की निगरानी करेंगे कि क्या वर्टिकल ड्रिलिंग के कारण अधिक मलबा गिर रहा है, उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए दवाइयाँ और पट्टियाँ भेज दी गई हैं। सिलक्यारा में 3 दिन बारिश के आसार। उधर उत्तरकाशी में मौसम में बदलाव के कारण रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आईएमडी ने अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 26 से 28 नवंबर के बीच बादल छाए रहेंगे और बारिश भी संभावना है। ऑर्गनर मशीन का 15 मीटर पार्ट सुरंग से निकाला गया। राज्य के नोडल अधिकारी नीरज खरवाल ने बताया है कि ऑगर मशीन हिस्सा सुरंग में टूटकर मलबे में फंस गया था, जिसका 15 मीटर पार्ट निकल गया है। अब 13.09 मीटर हिस्सा बचा हुआ है, जिसे निकाला जाना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑगर मशीन इस हिस्से को कल सुबह तक निकाला जा सकता है। इसके बाद मैनुअल तरीके से मलबा निकाला जाएगा, फिर पाइप को आगे की ओर धकेला जाएगा। 15 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग कंप्लीट। वहीं NHIDLC के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद ने बताया है कि कल से 2-3 दिन ऑपरेशन पर काम करेंगे। SJVNL भी ड्रिलिंग कर रही है। 15 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। कुल 86 मीटर ड्रिलिंग होना है। 100 घंटे में ड्रिलिंग करने का टारगेट है। साथ ही परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर भी विचार किया जा रहा है। यह ड्रिलिंग 180 मीटर तक की जानी है, जो कि रोजाना 12 मीटर के हिसाब से हो सकेगी। पहाड़ी की चोटियों पर 2 जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो रहा है। 2 जगहों पर 14 मीटर की दूरी पर ड्रिलिंग शुरू की गई है। रेस्क्यू के लिए भी अब चौड़ी मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। अल्टरनेट के तौर पर ऑगर के बोल्ट को काटा गया, इसलिए इतना समय लग रहा है। अब उसका समाधान निकाला गया है। एक लेजर कटर और प्लाज्मा कटर से अब उसे काटा जा रहा है। पाइप का साइज छोटा करने
पर भी विचार। महमूद अहमद ने बताया कि कटिंग में कल सुबह तक का समय लग सकता है। उसके बाद आगे की तैयारी होगी। हाथ से मलबा निकालना भी मुश्किल होगा। पाइप के अंदर घुसकर लोग जाकर देखेंगे कि आगे किस तरह का मलबा है और फिर उसे काटकर पाइप के अंदर ले जाने की रास्ता क्लियर करेंगे। फिर मशीन पाइप के अंदर की तरफ दबाएगी। अगर 800 मीटर की पाइप को अंदर नहीं दबा पाए तो उसकी जगह पतली 700 मिलीमीटर चौड़ी पाइप अंदर दबाई जाएगी, जिसके लिए देसी और विदेशी एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं। मामूली बाधाएं आ रही हैं, लेकिन हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमने बैकअप प्लान भी शुरू 86 मीटर वर्टिकल ड्रेनिंग होगी। SBLNL को 1.2 व्यास की ड्रिलिंग करने को कहा गया है। 15 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो गई है। 86 मीटर ड्रिलिंग की जानी बाकी है। अगले 2 दिन में ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा। एक मशीन 45 मीटर तक ड्रिलिंग कर सकती है, इसलिए यहाँ दूसरी मशीन भी रखी गई है। 4 दिन यानी 100 घंटे के बाद SBNL 86 मीटर ड्रिलिंग करेगी। काम पूरा होने में लगेंगे 15 दिन। RBNL भी 180 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म मशीन आ गई है। यहाँ फ़िलहाल कंक्रीट प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं बन पाया है। BRO ने RBNL के लिए खुदाई के लिए और जगह बना ली है। यह ड्रिल 28 नवंबर से शुरू होगी। यह प्रतिदिन 12 मीटर ड्रिल करेगी और मशीन को पूरा करने में 15 दिन लगेंगे। फिर यह बाधाओं पर निर्भर करता है कि वही इंटरनेशनल टर्निंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड ड्रिक्स ने कहा है कि अब तक की यह प्रगति शानदार है। प्लाज्मा कटर ने मलबे में फंसे बर्मा के हिस्सों को काटने की गति बढ़ा दी है। बर्मा ने उसे रास्ते से पूरी तरह से बाहर निकालने का काम चल रहा है, जहां वह फंसा हुआ है।